लोगों ने मुझसे कहा अपनी बेटी का इंटर कास्ट में तुम शादी करोगे। मेरा एक बॉयफ्रेंड है पापा। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। एआई हैं, ऐसे पापा होते ही नहीं है। हैं तुम्हारे सामने बैठे। आजकल जात पात फर्क नहीं रह गया है। हर इंसान इंसान है मेरी सोच के हिसाब से। कोई थप्पा लेके नहीं कोई आया ठप्पा था। नहीं। भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? उसने छुप के लिया वीडियो, जब वायरल गया है तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मेरे पापा होते तो घर से निकाल देते, मेरे पास भेज दो। तुम कमाते हो वो कमाते, तुम दोनों का ये जो भी है। लेकिन इन केस कम कमाता होता तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमारा कहने का मतलब लड़का अच्छा है तो बस ओके है। डू यू थिंक कि आपका इज्जत गया इस बात से? मैंने आपको बताया। इज्जत ज्यादा हो गया मेरा। क्या बात है सर? कोई मेरी लड़की ने कोई गलत काम तो नहीं किया है, शादी ही कर रही है ना। क्या बात, ये बात है। प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। हम बैठे हैं ना। आपका पहले से ये सोच था पापा कि आपने अभी अपना सोच बदला है? ये तो ठीक है, मुझे कास्ट में ही प्यार हुआ। अगर अदर कास्ट में भी होता तो मैं अपने पेरेंट्स को मना लेता। वो रायपुर में रहती थी और मैं उस समय नेपाल में रहता था, तो मेरा रायपुर आना जाना होता था। अफेयर चालू हुआ, फिर मम्मी की कहीं एंगेजमेंट उन लोग करवा दिए। काश एक लड़की के बाप को मनाना इतना सिंपल होता, एक लड़के ने बोला है। नवीन के जैसा बाप खोजो। अब्बा मान गए। रोने की बात नहीं है तो खुशी की बात है। मैंने तो बेटा अपनी स्टोरी बताई, अब तुम हमें अपनी स्टोरी बताओ। हाय, आई एम दृष्टि सिंधी। मैं दृष्टि का पापा नवीन। फॉर ब्रूड। उस दिन जब मैं आपके पास आई मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के लिए, तो आपको क्या रिएक्शन था? आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्या था? जब तुम से मैं पूछ रहा था बार बार, तो कुछ घबराहट हो रही थी, कोई दूसरी चीज़ तो ये नहीं बताने जा रही है, या मेरे लिए कोई बड़ा गिफ्ट तो नहीं लेके आई मेरी लड़की। तो जब तक तुम नहीं बता रही थी तब तक मेरे मन में वो घबराहट हो रही थी। जब तुमने उसका नाम लिया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं हुआ, नॉर्मल एकदम सब सही था, अच्छा था। आपको जब मैंने एक वर्ड यूज़ किया इंटरकास्ट, आपको कैसा लगा? मतलब आपको कुछ भी क्वेश्चन आया दिमाग में, सोसाइटी क्या बोलेगी या कुछ भी? मुझे कुछ भी नहीं, मैं एकदम ही 100% नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी तकदीर ही मेरी बेटी की तकदीर उसके साथ लिखी है, तो ठीक है। या फिर आपको सोसाइटी का नहीं, कुछ भी सोसाइटी डर तो था? अपनी जगह है, वो तो अपना सोचती है, अपने हिसाब से सोचती है। मुझे तो अपने बच्चों के साथ रहना है ना, सोसाइटी से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम लोगों का बड़ा तो मैं ही हूँ ना। मेरा ना मम्मी है ना पापा है, मेरे तो बच्चे ही मेरे हैं ना। तो मुझे तुम लोग के साथ रहना है, समाज के साथ तो रहना नहीं। समाज बुरा भी कहेगा तो मैं अपने बच्चों को एक्सेप्ट करूँगा, खराब कहेगा तब भी एक्सेप्ट करूँगा, अच्छा कहेगा तब भी एक्सेप्ट करूँगा। आपका पहले से ये सोच था पापा कि आपने अभी अपना सोच बदला है? नहीं, ये तो मैं जब समझ लो जब मैंने अपनी शादी की थी, ये तो ठीक है, मुझे कास्ट में ही प्यार हुआ। अगर अदर कास्ट में भी होता तो मैं अपने पेरेंट्स को मना लेता, कोई ऐसा नहीं था उसमें, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर एक इंसान इंसान है, बस मेरे मन में यही रहता है। पापा याद है आपको उस दिन आपकी एक फ्रेंड की फ़ोन आई थी, तो वो बोले कि आपका वीडियो देख के मैंने भी अपनी लड़की का ओके कर दिया। ओके। हाँ, एक फ्रेंड मेरा ऐसा भी मिला मुझे जी। कि मैं जब गया उसके पास, मैंने किसी दूसरे की शादी की बुकिंग के लिए गया, हाँ। तो बोला पहले आप बैठिए, बैठाया मुझे। मैंने बोला क्या बात है यार? ये नवीन जी, आपका जो मैं वीडियो देखा हूँ, मुझे इतनी खुशी लगी है, मैं आपकी बिटिया की शादी में जो इवेंट लगेगा उसका 1 रुपया ले लूँगा। मैंने कहा नहीं यार, पैसा तो दूंगा, क्योंकि यार तू धंधा करता है। हाँ, बोला नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा है। उसके बाद मेरी लड़की ने मुझे बताया, तुम्हारा वीडियो देख के मेरी लड़की ने मुझे बताया कि मेरा भी पापा दिल्ली में मैं रहती हूँ, उसकी लड़की दिल्ली रहती है, जी जी पापा मैं यहीं शादी करूँगी। जी। जबकि हम लोग में चलता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारा वीडियो देखने के बाद मैंने उसको ये कहा कि तुमको जहाँ करना है करो बेटा। ऐसा भी मुझे अपना ही दोस्त मिला। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार ये सही किया तुमने। मैं उसको समझाने लगा, मैंने कहा तुम इसे सही किया। अच्छा, तुम विरोध करके करोगे क्या? कल को लड़की भाग जाए, कोई बात हो जाए, कुछ कर ले, उसके बाद पछताने से अच्छा है तुमको हाँ करना बहुत समझदारी है। विरोध करने से तो पापा 3 घर की मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ना, 3 घर के लिए, एक लड़की वाले के, एक लड़के वाले के, और भी जो जिससे शादी करवाना चाहते हैं उसके भी लिए भी। कई लोग ऐसे होते हैं ना बेटा, जैसे अपनी बराबरी खोजते हैं हाँ। कि लड़की
पैसे वाली है, लड़का नहीं पैसे वाला है ना। जी तो ये मायने ही नहीं रखता है। सब चीज़ अगर बराबर होगी, सब चीज़ बराबर होगी तो संसार चलेगा ही नहीं। किसी को तो नीचे रहना ही पड़ेगा ना। जो सच्चाई है वो मैंने रखी। जी जी ठीक है, अगर यही चीज़ तुम बताती पहले कि मैं बताने जा रहा हूँ, कोट पैंट पहन के बैठो, तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो तुमने बताया मैंने अपने दिल से सारी चीज़ बोली, जी हाँ और जो चीज़ होनी भी चाहिए। हाँ। और मैंने भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपके इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, उससे मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग खुल गया, बोलूँगी मैं। मुझे सच कई लोग में। मिलते हैं ना आज भी शहर में, पूछते हैं, समझते हैं, देखते हैं, अरे ये तो वही अंकल, ये तो वही। हम कह यार वही नहीं, हम वही नॉर्मल नवीन है, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने एक्चुअली वीडियो क्यों लिया था, मेरे को लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो क्यों लिया था, मैंने भी नहीं लिया था, ग्रेसी ने लिया था। मैंने तो लिया ही नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था। वो तो अच्छा है कि ग्रेसी और विवेक का रिलेशन बहुत अच्छा है। उसको ये दिमाग में आया कि दीदी जब बता रही है तो मैं उसको बताऊंगी कि पापा का रिएक्शन कैसा था। वो हम लोग ने, उसने छुप के लिया वीडियो। जब वायरल गया है तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा ये कमेंट्स के बारे में कुछ भी। तो पापा किसी ने बोला है कि फाइनली अब्बा मान गए। बहुत अच्छा। सेकंड कमेंट है, एवरी गर्ल डिजर्व्स अ फादर लाइक हिम। ये तो मैं भी बोलूंगी, यस, एवरी गर्ल डिजर्व्स अ फादर लाइक हिम। एआई हैं, ऐसे पापा होते ही नहीं है। तुम्हारे सामने बैठे। He said it does not matter how much he earned, appreciate it. पैसे की बात नहीं है, उसके बाद कम है ज्यादा है उससे कोई माने नहीं रखता है। वो किसी आदमी को बहुत अच्छा लगा कि आपने वो वर्ड मेंशन किया, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो पापा लोगों के लिए वो लड़का ज़्यादा कमाना चाहिए। मैं तो तुमको अभी भी बोला ये बात, जी कहीं पर लड़का ऊपर होगा और कहीं लड़की ऊपर होगी। अगर सब बराबर होगा तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। अभी आपको पता तो नहीं है विवेक कितना कमाता है, बिकॉज वो अभी यूएस मैंने में पूछा है। भी नहीं तुमसे। ठीक है, चलो अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी वो ज़्यादा भी कमाता है कम भी कमाता है, लेकिन इन केस कम कमाता होता तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई नो दिक्कत प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे लिए ये है कि बच्चा मेरा खुश रहे। वहाँ जाने के बाद अमीरी गरीबी अपनी जगह है, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। हम तुम्हारे लिए जब करेंगे उस बच्चे के लिए करेंगे, वो भी बच्चा हमारा है। मुझे तो 2 बेटियां मेरी जाएंगी तो 2 बेटे आएंगे भी तो। ओके, दूसरा है, मेरा बाप तो इतने में गोली मार देता। वो बाप गलत है। वो बाप गलत है, राइट। तो एक लड़का बोल रहा है कि आई विश उसकी फैमिली में भी ऐसे ही सपोर्टिव पेरेंट्स होते तो शायद उसकी शादी हो जाती। तो शायद उन लोगों की शादी नहीं हुई और इंटरकास्ट ही एक प्रॉब्लम होगा। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं ऐसे पेरेंट्स को? ऐसे पेरेंट्स को यही कहेंगे, इंटरकास्ट पे कुछ भी रिएक्ट मत करिए। मेरा कहना है हर इंसान इंसान है, मेरी सोच के हिसाब से। कोई थप्पा लेके नहीं, कोई ठप्पा लेके नहीं है। भगवान ने तो सबको भेज दिया। अब वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, सब इंसान है, सब इंसान है। लोग यहाँ कहते हैं ना कि आज एकादशी है, आज फलाना है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। विदेशों में ये भी नहीं चलता है, उन लोग के लिए सब दिन एक है। होना एक्चुअल में वैसे ही चाहिए, हर दिन एक है, हर इंसान एक है। मेरे पापा होते तो घर से निकाल देते। तो मेरे पास भेज दोगे? तो एक आदमी बोल रहा है पापा कि मैं रिलेशनशिप में था 8 साल से, लेकिन उसका इंटरकास्ट ही था, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट, भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। नहीं, अब नहीं किया तो ये उसकी सोच है ना बेटा, नहीं किया। वो भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो तो बड़ी बात है, वो भी नहीं देखे, इंटरकास्ट जरूर देखना है। तो ठीक है, कई लोग हैं ऐसे, कई लोग बहुत दूर तक सोचते हैं कि कैसे होगा, हम क्या समाज को जवाब देंगे, कैसे किसी को फेस करेंगे। तो तुम जब खुद अपने ऊपर लोगे, मुझे फेस करना है, मुझे समाज को बताना है, मुझे रिश्तेदारों में बताना है, तो तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तुमको अपने तरफ से खुलना है। मेरे भी तो 4 भाई हैं ना, मुझे भी कह सकते थे तुम्हारी लड़की दूसरी कास्ट में जा रही, तो उसको जवाब मैं देता ना। मेरे पापा को उनकी इज्जत और उनके माँ बाप से प्यारा कुछ नहीं है। डू यू थिंक कि आपका इज्जत गया इस बात से? मैंने आपको बताया। इज्जत ज़्यादा हो गया मेरा।
समाज में लोग पूछने लगे सही बात है। इज्जत ज्यादा हो कम क्यों होगा, इज्जत कम क्यों होगा। कोई मेरी लड़की ने कोई गलत काम तो नहीं किया है, शादी ही कर रही है ना, शादी तो लोग सब करते हैं। ओके ठीक है। काश एक लड़की के बाप को मनाना इतना सिंपल होता, एक लड़के ने बोला है। नवीन के जैसा बाप खोजो। दृष्टि जैसी लड़की खोजो। देशी जैसी लड़की खोजो। तुम जो डिसीजन ली हो अच्छा ही ली होगी और हमको उसमें खुशी है। सब पापा लोगों को ऐसे मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना सपोर्ट चाहिए, ये करना मेरी पूरी चाहिए। सहमति है, एकदम मानना चाहिए, 100% मानना चाहिए। हाँ, एक ऐसा भी सुना हुआ है कि मतलब एक कोई जाना पहचाना शादी हुई, आफ्टर फ्यू इयर्स उनके प्यार से वो भाग जाना, वो भी होता है ना। तो इवन इट्स बीइंग लाइक 10 साल 12 साल के बाद भी आपका दिल उधर ही है, आपका दिमाग उधर ही है, तो आप इस हस्बैंड को भी खुश नहीं रख पाओगे, आप इस फैमिली को भी कभी खुश नहीं कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका दिल जहाँ है, बाद में आखिर आप 10 साल बाद 15 साल बाद वो ले रहे हो, मतलब डिसीजन आप फिर से ले रहे हो, तो आई वुड से कि डोंट डू दैट। आप पहले ही ले लो। 10 साल तक उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो, एंड देन द बॉयफ्रेंड यू हैड, तीन लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। सो डोंट डू दिस। ओके, नेक्स्ट इज अंकल ने तो दिल जीत लिया। अनदर इज एक मिडिल क्लास बाप का अपनी बेटी के लिए ये बोलना बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम लोग क्या है पापा, हम लोग भी तो मिडिल क्लास ही है ना। अब मिडिल ही है, नीचे भी मान सकती हो, मिडिल मान सकती हो। तो आप भी एक मिडिल क्लास पापा होके ही ये बोला है ना आपने। जीरो से हीरो हुए हैं, अब हीरो से मोती होंगे। हाँ। ओके, तो सोसाइटी से भी ज़्यादा आपने मेरे चीज़ को वैल्यू किया, वो एक चाइल्ड के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है। सोसाइटी से ज़्यादा तो मुझे करना ही नहीं बेटा। मुझे सोसाइटी तो खिलाएगी नहीं, पिलाएगी नहीं, मुझे काम अपना करना है, समाज बच्चों को अपनों को देखना है। तो मैं तो बच्चों के लिए खड़ा रहूँगा ना, समाज के लिए तो नहीं खड़ा रहूँगा। कभी भी नहीं। जहाँ मेरे को समाज की ज़रूरत होगी वहाँ मैं समाज के लिए खड़ा रहूँगा। ये घर वाला मैटर था तो घर में ही सॉल्व हो, वो अच्छा है। मुझे अपना डिसीजन लेना है, बात ख़त्म हो गई। तुमने जिस दिन जब तुमने मुझे कहानी बताई, अपनी स्टोरी सुनाई, मैं उसी समय बोला ओके कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो एक पैसे की भी दिक्कत नहीं, इसमें रोने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें है क्या है, कुछ भी नहीं है। तुमने कहा, मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं। करता हूँ। सो अनदर इज अंकल ने दिल जीत लिया। ग्रीन फ्लैग है अंकल। वाई डिड दिस मेक मी क्राई। तो एक बहुत लोग रोए हैं पापा उस दिन। तो मैं रोई आपको बताते समय, लेकिन ये वीडियो देख के बहुत लोग रोए थे। तो वही है, ये सब कमेंट्स थे यहाँ पे मैंने जो पढ़े। ये तो फ्यू ऑफ द कमेंट्स है, आई थिंक ओनली 30। हम लोगों के पास 30,000 कमेंट्स हैं। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ आपके लव स्टोरी के बारे में भी। आपने तो ज़्यादा नहीं बताया है, कभी कभी बताया है थोड़ा बहुत, लेकिन मम्मी ने मेरे को सब कुछ बताया अच्छे से कि हम लोग को ऐसे प्यार हुआ, ये हुआ, हम लोग ऐसे गए, ऐसे आगे बढ़े, ऐसे ऐसे शादी हुई, सब कुछ। हमारी दो लव स्टोरी में बहुत लंबी कहानी है बेटा। बहुत ही लंबी कहानी है। बचपन मेरा इंडिया में बीता, मैंने पढ़ाई मेरी इंडिया में की। ये तो ठीक है, मैं 85 में नेपाल गया। वो रायपुर में रहती थी और मैं उस समय नेपाल में रहता था। जी। तो मेरा रायपुर आना जाना होता था। तो उसी समय हम लोग का मतलब अफेयर चालू हुआ। जी। फिर काफ़ी बातें होने लगी, वहाँ के लोग, मोहल्ले के लोग कहने लगे कि लड़का जो नेपाल से आता है ये ऐसा है तुम्हारी लड़की के साथ। तो काफ़ी बातें उठती थी, लेकिन हम उनको नेगलेक्ट करके हम लोग अपना लेटर चलता, उस समय मोबाइलें नहीं थी। हाँ, लेटर चलते थे। पड़ोस में एक मोबाइल आंटी थी। एक आंटी के घर में बताइए। फ़ोन था, वहाँ फ़ोन में करता था। वो आंटी बुला के उनको बात कराती थी। ऐसा काफ़ी दिन तक चला। फिर मम्मी की कहीं इंगेजमेंट उन लोग करवा दिए, हाँ, उनके भाई लोग, चाचा लोग मिलके। हाँ, वो मुझे पता लगा तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ था उस समय, लेकिन ठीक है। उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने भी बहुत हिम्मत जुटाई, फिर मेरे साथ भागी। मैंने उसको फ़ोन पे समझाया तो वो चली। उसके बाद फिर मोहल्ले में काफ़ी सारी बातें हुई। उसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। हाँ। फिर मैं नेपाल वापस चला आया बेटा। नेपाल चला आया, उसके बाद काफ़ी दिन, कभी 2 महीने बाद उन लोगों का फ़ोन आया कि हम लोग तैयार हैं। तो मुझे तो किसी से पूछना नहीं था, मेरे मम्मी पापा तो थे नहीं। जी।
लेकिन मेरे भाई लोग थे, बड़े भाई जो रहते थे रायपुर में। फिर मैंने उन लोग से कहा ऐसी ऐसी बात है। वो तो मुझे पता था कोई मुझे मना करेगा नहीं, सही बात। क्योंकि मैं सब लोग अलग अलग हो चुके थे, सब अपना अपना कमा रहे थे, अपना अपना खाते। उस समय मेरे पास कमाई मैं नहीं था बेटा। 500 700 800 1000 रुपये तनख्वाह थी। और उस समय मैं मम्मी को लेके वहाँ से चला और मैंने 2 महीने तक मम्मी को दूसरे के घर में रखा, क्योंकि मेरे पास उस समय घर भी नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर मैंने अपने जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ से मैंने 10,000 रुपये लिए और उसके बाद कुछ बर्तन वगैरह ले करके भाड़े का घर ले करके उसके बाद हम लोग रहना स्टार्ट किए। वहाँ से मेरी जीवन स्टार्ट हुआ, समझो नया जीवन स्टार्ट हुआ। फिर तुम आ गई। जब से तुम आई तो बहुत अच्छा होने लगा। मैंने भी ऐसे ही करके सीखा। मतलब मम्मी मेरे को हरदम बताते रहती थी आप लोगों के बारे में, तो मेरे को लगता था कि उस टाइम पे आप लोग इतनी हिम्मत करके इतना दूर सेटल होना डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर मेरा भी बात समझ ही सकते हैं। इतना तो मेरे को भरोसा था आपके ऊपर भी, मम्मी के ऊपर भी। मम्मी को भी मैं खुद से नहीं बताई थी। मम्मी एक दिन अचानक से मेरे को आई, पूछती है दृष्टि। मम्मी को डाउट तो था, क्योंकि डाउट तो 11 साल हो गए थे, डाउट तो होना ही था। उस लड़के के साथ मैंने तुमको पहले भी भैरवा में देखा था। है, हाँ। तो मम्मी छोटी वाली लड़की भी मेरी किसी लड़के के साथ जाती है तो मैं उसको उतना वो नहीं करता हूँ। ठीक है, आजकल के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेपाल में एकदम फ्रीडम है भी है। कई समाज के लोग, हमारे मोहल्ले में ही देखो कितने लोगों ने की है। तो उसको दिमाग में ही नहीं रहता है। ठीक है, मेरा बच्चा जा रहा है, कोई कहता भी है तुम्हारा बच्चा उसके साथ घूम रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सही बात है। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है, बात खत्म। हो सकता है तुम जिस लड़के से शादी कर रही हो आगे भगवान ना करे, अच्छा तो होगा, अच्छा मैंने एक्सेप्ट किया है, अच्छा तुम करोगी, कोई बात आएगी तब भी तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा शादी के बाद, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो बेटा अपनी स्टोरी बताई, अब तुम हमें अपनी स्टोरी बताओ, हम भी तो सुने। ओके, ठीक है। तो फिर मेरी स्टोरी एकदम आप लोग जैसी ड्रामेटिक नहीं है। आपकी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो तो एक बुक ही लिखा जा सकता है आपकी स्टोरी में। बट मेरी स्टोरी कैसी है कि 11 साल पहले जब स्टार्टिंग ऑफ फेसबुक था, तब मैं फेसबुक स्टार्ट की थी। उस समय में दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड, एक मतलब विवेक के में भी ऐड थे, मेरे में भी ऐड थे, उन्होंने कुछ डाला था। तो जब डालते हैं तो कमेंट्स रीड करते हैं ना, तो मैं वो पढ़ रही थी, वहाँ पे विवेक का कमेंट था। तो वो कमेंट बहुत अच्छा था। तो मैं जैसे जिसका कमेंट अच्छा लगता है तो आदमी लाइक करता है ना, तो वैसे मैंने उसका कमेंट लाइक किया था। तो वहाँ लाइक करने के बाद उसने देखा होगा कि कौन लड़की है जो मेरा कमेंट लाइक किया है, तो वहाँ से वो देखा और मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया। और प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी थी। ठीक है, गिटार पकड़ा हुआ, अच्छा लड़का था, तो अच्छा लगा। तो मैं बोली फ्रेंड तो बन ही सकते, मैं एक्सेप्ट कर ली खाली। हम लोग 2014 में फ्रेंड्स बने। उसके बाद हम लोग 1 साल में बहुत अच्छे ही दोस्त बन गए। एक दिन क्या हुआ कि एक होटल गए थे, मेरी फ्रेंड्स लोग वहीं पे थी, तो विवेक वहाँ पे आया हुआ था। तो दे कॉल्ड मी, कॉल करके बोलती है वो लड़का जो तेरे को अच्छा लगता है ना वो यहाँ पे आया है, आ जा, ऐसे टाइप से। तो फिर मैं भी अच्छा वो वहाँ पे है क्या, आती हूँ दौड़ दौड़ के वहाँ उसको बस देखने के लिए गई थी, ऐसा था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए कि मतलब कहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को शेयर करना, या फिर कुछ भी है, खुशी है तो शेयर। उन्होंने बताई कुछ तुमने? हाँ, विवेक को भी शायद मेरे से प्यार हो गया, फिर वो भी बताना नहीं चाहता था। मतलब उसको ये डर लगता था कि अगर मैं उसको बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शायद ये फ्रेंडशिप भी टूट जाए। अक्टूबर 1 या 2 को 2015 में उसने प्रपोज किया, लेकिन मैं टाइम ली थोड़ा, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, क्या करूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ थी कि ये इंटरकास्ट है, अगर कुछ आगे बढ़ गए, भले मैं छोटी थी, आई वॉज जस्ट 12 पास्ड, लेकिन मेरे को ये डर था कि अगर ये आगे बढ़ गया तो फैमिली को कैसे बताऊंगी। उसी टाइम से डर था अबाउट फैमिली।
और बस द ओनली थिंग वाज इंटरकास्ट कि हाँ इंटरकास्ट है। उस समय बहुत ज़्यादा था, अभी इट इज़ गेटिंग नॉर्मलाइज्ड बट देन येट इट इज़ नॉट दैट मच नॉर्मलाइज्ड, बट उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही डर था। फिर अक्टूबर 9th को आई आंसर्ड हिम कि हाँ ठीक है। नहीं, मुझे तो ये भी पता लगा जब वो काठमांडू से अमेरिका जा रहा था, हाँ। उस समय शायद तुम वहाँ काठमांडू गई थी, हाँ, मुझसे गई कुछ कह करके कि पापा मुझे काम है, हाँ तो मुझे पता लगा था। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ तुझसे क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। हाँ क्योंकि वो ना लास्ट टाइम था वो जा रहा था, मेरे को पता नहीं था पापा कि वो कब मिलेगा। अब 2 साल 3 साल अभी तक भी देखिए वो नहीं आया है, और वो जा रहा था 2023 में ही गया अब है। तुमने इतनी बातें बताई तब मैंने ये बात बताई। पता था मुझे, लेकिन मैंने नहीं बोला, ठीक है। नेक्स्ट डे तुम आ गई थी। जी हाँ, मैं बस एक दिन के लिए गई थी उसको सी ऑफ करने के लिए। मैंने जब इंटरकास्ट बोल के आपको बताया था, आपने कभी ये तो नहीं पूछा कि वो कौन से कास्ट का है, हाँ, ये तो आपने कभी नहीं पूछा। इट कैन बी क्योंकि एनी कास्ट। मुझे सबसे प्यार है ना बेटा, वो इसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ लेकिन ठीक है, हाँ हम लोग सिंधी हुए, हाँ, वो कहाँ ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण है, हाँ हाँ भाई तुमने नाम बताया तो मुझे तो पता है ना वो ब्राह्मण है। जी 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 हाँ लेकिन ठीक है, मेरे लिए तो एक्सेप्ट था ना, हाँ चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो कास्य है, चाहे जो भी है, कुर्मी है, जो भी है। कास्ट तो इंडिया में बहुत सारी हैं, जी जी मुझे उस पर कुछ रिएक्ट लेना ही नहीं था। मेरे लिए सारी चीज ओके थी। कुछ लोग ऐसे मिले कि यार तुम्हारी लड़की इंटर कास्ट में शादी करने जा रही है और तुम उसमें वीडियो में बोल रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम यार समाज में रहते हो नहीं रहते हो, तुम्हारा समाज नहीं तुम्हें बोलेगा। मैंने कहा मुझे क्यों बोलेगा समाज, समाज बोलेगा तो उसको जवाब मैं दूंगा। इंटरकास्ट है ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरकास्ट है, मुझे तकलीफ नहीं है, समाज को तकलीफ है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका रिलेशन आप श्योर हो कि इट्स गोइंग गुड और आपका बॉयफ्रेंड अच्छा है, लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड यू गाइज कैन लीव टुगेदर हैप्पीली आफ्टर, आप एक स्टेप तो लो, एक बार तो बोल के देखो। हाँ, एक बार नहीं मानेंगे, दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, लेकिन प्लीज़ टेक दैट स्टेप। आजकल के ज़माने में बहुत लोग मान भी जाते हैं एंड बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं भी बहुत डर रही थी कि क्या पता नहीं मानेंगे, बिकॉज आज तक पापा ने मेरे को थोड़ी ज़ोर से भी नहीं चिल्लाया है, तो मेरे को ये लग रहा था कि क्या पता चिल्ला दे तो मैं रोने बैठ जाती इसलिए तो बहुत डरी थी मैं भी। आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज, आई कैन फील यू एवरीवन, बट देन आई वुड से प्लीज़ टेक दैट स्टेप, क्योंकि बता के जाना इज़ मच मच बेटर देन भाग जाना। इंटरकास्ट हो चाहे कास्ट वाला हो, मेरा कहना ये है दोस्ती रखो, प्यार है शादी करो, अपने पेरेंट्स को बताओ, गलत काम ना करो, घूमो फिरो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन गलत डिसीजन मत लो। नहीं मानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सबकी सोच अलग है, कोई पाप मानता है कोई नहीं भी मानता है, 50% मानने वाले हैं तो 50% नहीं मानने वाले हैं, लेकिन उसको गलत वे में मत जाओ। ठीक है तुम घूमो फिरो 4 साल 10 साल 5 साल रिलेशन रखो, लेकिन गलत ना करो। आपके लिए गलत क्या है पापा? गलत बहुत चीज़ें हैं बेटा। अब वो तो हर आदमी समझ रहा है उस चीज़ को। यंगस्टर में अगर गलत काम होता है अगर, तो लड़की के लिए ज़्यादा तकलीफ है, तो उस बच्ची को तकलीफ न दो, मेरा कहने का मतलब। लड़का तो निकल जाता है, ये उसको लड़की के यूज ऊपर करके मत छोड़ दो। तकलीफ होती है लड़की को। पेरेंट्स को मेरा है कि कभी भी बच्चा अगर आपसे कोई बता रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि मैं इससे शादी करूँगा, तो उसका विरोध न करो, विरोध बिल्कुल न करो। पहले बढ़िया, ठीक है आप गुस्से वाले हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, पहले आप उसको बढ़िया से सोचो कि लड़के ने मुझे बताया है तो कुछ सोच समझ के बताया हो, तो उसको देखो समझो। ठीक है तत्काल डिसीजन न दो, ठीक है बेटा तुमने मुझे बताया, मैं तुमको 4 दिन बाद बताता हूँ या 5 दिन बाद, उसको प्रेम से समझाओ। मेरा तो कहना होगा कि करो, नहीं करते हैं तो उसको प्रेम से समझाओ, यही मेरा सभी से निवेदन है।